नंबर ऑफ मोल्स इन गैसेस की बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इन गैसेस। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, 1 मोल ऑफ एनी गैस occupy 22.4 liter by volume। मतलब किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। ओके, चाहे हम 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, वो भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, कितना? 22.4 लीटर, राइट। एंड एसटीपी और एनटीपी, ये यहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर ये कब लिया जाएगा? जब प्रेशर आपका जो है, कंडीशन क्या लग गई? प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 273 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन होगी तब उसे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कहेंगे। ओके, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, राइट। 22.4 लीटर, यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स दे देता हूँ। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 ml बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब सीसी, मतलब 1 ml बराबर 1 सीसी, राइट, बराबर 10 टू द पावर -3 ऑफ मीटर क्यूब। ठीक, ओके, कहीं जरूरत पड़े तो यूज कर लीजिएगा। तो यहां से भी हम देखें नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, बस कंडीशन क्या लगी है कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए और टेम्परेचर 273 केल्विन होना चाहिए। उस केस में कोई भी गैस का 1 मोल अगर लिया जाए तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। ओके, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। इसे हम तो फिर ये क्या हो गया? दिस इज बेसिकली मोलार वॉल्यूम। 22.4 लीटर इसे हम क्या कहेंगे? मोलार वॉल्यूम, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम है वो, 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम है। सो दिस इज व्हाट? मोलार वॉल्यूम। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द number of moles in 1.12 liters 1.12 liter of CO2 at STP, of CO2 at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। देखिए बहुत ही सिंपल, 22.4 लीटर वॉल्यूम किसका होगा? इट मींस एट एसटीपी इज इक्वल्स टू 1 मोल। अगर किसी भी गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो डेफिनेटली वहां पर उसके मोल्स कितने होंगे? 1 मोल होंगे। हमने अभी पढ़ा 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ बाय वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी। तो 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी, इट मींस 1
सकता है 1.12 लीटर, 1.12 लीटर। तो फिर वही यूनिट मेथड, दिस इनटू दिस अपॉन दिस, सो 1.12 into 1 ये ऐसा क्रॉस है ये नीचे अपॉन 22.4 लीटर। आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, बड़ा आसान, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला भी जनरेट हो गया, गिवन वॉल्यूम, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में गिवन था, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला जनरेट हुआ बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। लेकिन मोलार वॉल्यूम कब लेना है बच्चों? एसटीपी पर ही लेना है, जब एसटीपी की कंडीशन दी हुई हो, राइट। सो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। तो अगर फॉर्मूले से लगाएं तो गिवन वॉल्यूम हमारे पास कितना है 1.12 लीटर है, और मोलार वॉल्यूम कितना हो गया 22.4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, ऊपर 1 जीरो कैंसिल, 1/20 2 टाइम जाएगा, ये आएगा 0.05। ओके, सो इस तरह से में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन मैं जितना बता दूंगा आप ये समझ लीजिए कि वो कंप्लीट है, उसके अलावा क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा आसान आ जाए, थोड़ा डिफिकल्ट आ जाए, और बहुत अधिक डिफिकल्ट आ जाए, बट यहाँ मैंने आपको सब कुछ बताया है, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पर अब और कुछ नहीं बचेगा बताने के लिए। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स 6.023 into 10 to the power 22 molecules of CO2, ठीक। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये थोड़ा, अब देखिए हमें मालूम है सिंस 6.023 into 10 to the power 23 molecules, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं 1 मोल के बराबर होते हैं, is equals to 1 mole of CO2। therefore in given कितना है 6.023 into 10 to the power 22 molecules, इसमें कितना होगा यूनिटरी मेथड 6.023 into 10 to the power 22 into 1 upon 6.023 into 10 to the power 23। अब आप देखने वाली बात क्या है, ये आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और ये 1 मोल के पार्टिकल्स है। दिस इज व्हाट मोलार पार्टिकल्स, मोलार मास, मोलार वॉल्यूम, मोलार पार्टिकल्स, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स की एक नया फॉर्मूला है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में क्वेश्चन पूछता है तो आपसे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन मोलार नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोलार नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोलार नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस एवोगाड्रोस नंबर, राइट। सो गिवन कितना था, ये था क्वेश्चन गिवन 6.023 into 10 की पावर 22 एंड 6 मोलार पार्टिकल्स मतलब एवोगाड्रोस नंबर कितना 10 की पावर 23, ये कैंसिल, राइट। ये ऊपर जाएगा 22 से 22 कैंसिल, दैट इज 1/10, दैट इज 0.14, ठीक। अब यहाँ पर हमने 3 फॉर्मूले जनरेट किए। इन क्वेश्चंस बताने के पीछे रीजन ये था कि नंबर ऑफ मोल्स पे अब आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे, राइट। सो लेट्स सी, देखिए
number of moles is equals to given mass upon molar mass. Molar mass means molecular mass या atomic mass. वॉल्यूम के टर्म में है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम कितना होता है? दैट इज 22.4 लीटर एट एसटी एंड गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स given number of particles upon molar particles. Molar particles means Avogadro's number. Avogadro's number. Clear? तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे सॉल्व कर पाएंगे. अब इसमें क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, उस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक, ओके. ना अब हम लोग कुछ और कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात करेंगे. तो सबसे पहले हम मोलैरिटी की बात करते हैं. ओके, so molarity, concentration unit, molarity. Concentration तो वही है, amount of solute present in fixed amount of solvent or solution, right? तो यहाँ पर देखिए molarity, amount of solute यहाँ पे number of moles के रूप में ली जाएगी. Number of moles of solute present in 1 liter of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स dissolved होंगे, the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. Clear? Number of moles per liter of solution, right? Okay. तो मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, पहली चीज. एंड क्या बन रहा है? नंबर ऑफ मोल्स of solute, ठीक, पर लीटर. तो पर लीटर मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आ गई? जब भी पर के लिए पूछा जाता है, एक के लिए पूछा जाता है, तो उसका क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. जैसे हम क्या कहते हैं, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. तो स्पीड बराबर क्या लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्लियर? इसी प्रकार नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो जिसके लिए जिस जो भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट होती है उसका क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. So molarity बराबर number of moles of solute upon volume of solution in liter. अब मान लीजिए आपका सॉल्यूशन जो है वो लीटर की बजाय मिलीलीटर में दिया है. If condition, if volume of solution in liter in ml में दिया है. तो ml में दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स
अपॉन वॉल्यूम अगर ml में दिया है, वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हमें उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब वो लीटर में कन्वर्ट होगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर, राइट। सिंस 1 लीटर इज इक्वल्स टू, या उल्टा लेंगे, 1000 ml बराबर 1 लीटर, तो यहाँ पे ml 1 ml को छोड़ दीजिए तो 1000 कहाँ चले जाएगा, नीचे। सो 1 ml इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। So if we want to convert मिलीलीटर into लीटर, मुझे 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो अब इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1000 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और ये इनटू 1000। ओके, सो ये एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये देखिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज Wb, B से मैं सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता हूं, अपॉन मोलार मास। मोलार मास को कैपिटल M से और B लगा दिया ना, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। Mb क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक। तो यहां से मोलैरिटी का फॉर्मूला एक और जनरेट हो जाएगा बच्चों। So molarity is equals to नंबर ऑफ मोल्स Nb, Nb की जगह मैं क्या लिख दूं, Wb अपॉन Mb, राइट। गिवन मास अपॉन मोलार मास। ये Nb इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है, और इनटू 1000। अगर लीटर में है तो कोई बात नहीं, अगर लीटर में है तो ml को चेंज करने की जरूरत नहीं। गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मोलैरिटी के फॉर्मूला को आशा करता हूँ एकदम अच्छे से समझ में आया आपको, ठीक। 46 ग्राम ऑफ sodium hydroxide, that is NaOH, is dissolved in water. Okay, this solution is made to 100 cubic centimeter volumetric flask. Okay, calculate the molarity of the solution. Okay, 2.46 gram of NaOH is dissolved in water and the solution is made to 100 cubic centimeter in a volumetric flask. ठीक, कैलकुलेट दी मोलैरिटी। ओके बच्चों, हमारे पास मोलैरिटी अगर पता और करनी है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। हमारे पास गिवन मास होना चाहिए सॉल्यूट का, हमारे पास सॉल्यूट का मास होना चाहिए, हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, मोलार मास, और वॉल्यूम होना चाहिए आइदर इन ml आइदर इन लीटर। ओके, सबसे पहले हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, सो गिवन क्या है, गिवन क्या क्या चाहिए देखिए।
सॉल्यूट क्या है हमारे पास? सॉल्यूट है हमारे पास NaOH, ठीक, सॉल्यूट NaOH। इसका गिवन मास कितना है? गिवन मास Wb कितना दिया है? 2.46 ग्राम। ओके, मोलार मास, मोलार मास हम निकाल सकते हैं। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है बेटा 16 और हाइड्रोजन का होता है 8, तो ये हो गया 40 है। तो गिवन मास, मोलार मास, वॉल्यूम हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दिया है कितना? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। और मैंने अभी क्लास में बताया कि सेंटीमीटर क्यूब बराबर ml, तो दैट इज 100 ml। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर मींस 100 ml। तो हमारे पास ये तीनों ही चीजें अवेलेबल हैं। सो हम वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला मोलैरिटी बराबर Wb दैट इज 2.46 into 1000 upon Mb molecular mass of NaOH that is 40 gram into 100 ml volume in ml 100। तो ये कैंसिल और यहाँ पर ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, राइट। 2.46 upon 4 हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। ये छोटा नंबर है, डेसिमल आएगा। 4 6 जा 24, कितना बचा? 6 बचा, 4 1 जा 4, ओके, 2 बचा 0.0, 4 5 जा 20, 0.615 यूनिट क्या होती है? हमने अगर इसको देखें, व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल पर लीटर, अगर हम यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर, मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। सो 0.615 मोल पर लीटर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.615 m, m मतलब मोलर सॉल्यूशन, 6.615 मोलर सॉल्यूशन, राइट। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं? दैट इज 0.615 मोल्स ऑफ NaOH डिसॉल्व है। तो ये है। तो नेक्स्ट क्लास में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और मोलैरिटी के बारे में कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके अलावा हम कुछ और कंसंट्रेशन यूनिट्स के विषय में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।